Good evening everyone. Now in this video I have to explain you the article 15 that is contain prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Okay, in this section we have to be discussed that the word if someone person is discriminate the other on the six that is mentioned above six words, it is totally prohibited in our constitution, right? If you only discriminated upon above points, then it would be invalid. But if you discriminated with some other factor, that it would be valid. I have to be explaining you in a very precise manner. Number first, state shall not discriminate under article 15 subclause first. Your state shall not discriminate. स्टेट को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, स्टेट किसी भी तरह से डिस्क्रिम नहीं हो सकती. अंडर क्लॉज 2, स्टेट प्लस सिटीजन, नो सिटीजन शैल डिस्क्रिमिनेट. मतलब जो सिटीजन्स वगैरह होंगे उनको हम स्टेट और सिटीजन को किसी भी तरह से इक्वल राइट्स हैं. आई हैव आल्सो मेंशन इन आवर आर्टिकल 14 दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. दैट्स वाई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इट डजंट मैटर, देयर इज ओनली इक्वालिटी बिफोर द लॉ. उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 के अंदर, जिसके अंदर बोलते हैं वुमेन प्लस चिल्ड्रन. स्टेट हैज़ गिवन द स्पेशल पावर फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट. ओके, उसके अंदर उसने बोला कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर हम कोई भी जाना वुमेन या फिर चिल्ड्रन से, जो पहले के टाइम में होता था, ये अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन करेगा. मतलब अनफेवरेबल कैसे कि फेवरेबल में नहीं आएगा, नेगेटिव डिस्टिंक्शन करेगा. अभी नहीं तो औरत है तो, मतलब जैसे पहले के टाइम में होता था लड़कियों को वो वैल्यूज़ नहीं थी, एजुकेशन राइट्स नहीं थे. दे हैव टू बी रिमेन इन देयर हाउस टिल अ डेट and doing household chores and domestic chores. It is a very typical, and the children are also very possessive area. And now in somewhere in the society, woman is just like a toy. They have to playing, they have to be some physical intimacy from them, and just about that woman is just using like. But in our due to our development in our constitution, our education system is enhancing day by day, and now in our modern era, the women has the equality right, and women also enhance the equal before equal all our the man, because man has because in every test examination woman has score up, and also woman has teaching up, and it is very effective for that. For our constitution, the women and children has taken a very rights, right. Then you have to be explained the positive फेवरल डिस्टिंक्शन क्या होगा. उसने कहा फेवरे, एक होता है अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन कि तुमने उसकी फेवर में नहीं करा, दूसरा होता है फेवरेबल, वो कैसे होगा. टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव फेवर, जो आर्टिकल 15 और 3 है, उसने कहा उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल 15 के अंदर जो स्टेट है उसने बहुत स्पेशल पावर दी है वुमेन को और चिल्ड्रन को. उन्होंने कहा है कि जो भी जिस अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने यहाँ पर एक केस बोला है, और टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव फेवरेट, फॉर एग्जांपल वुमेन एंड चिल्ड्रन विच इज़ हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी. जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर क्या हुआ था, केस आया था यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो ये बोल रहा था मतलब एक एग्जाम्पल आता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेटिंग एक्ट. ये किस लिए बनाए गए, चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे. इसके अंदर क्या था, चिल्ड्रन को पूरी तरह से उनको लेबरिंग काम नहीं करवाया जाएगा, इतनी एज स्पेसिफाई की हुई है, इतने एज तक उनको काम नहीं करवाया जाएगा. 6 साल के बच्चे तक के लिए एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाएगी, 12 ईयर्स तक के लिए ऐसा होगा, मिड डे मील मिलेंगे, ये सब इसके अंदर प्रोवाइड किया. इट इज़ अ वेरी reservation quota to our children. It is a very effective, and I think so it should start at the modern era, right. इसके बाद एक केस होता है यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसके अंदर कहते हैं द सेक्शन 497 ऑफ द अडल्ट्री, कि जिसके अंदर जो प्रोटेक्शन दी गई थी वाइफ को, वो इसी के अंदर फॉल करती है. जो वो सेक्शन आईपीसी की जो सेक्शन है 497, दैट इज़ अबॉलिश्ड फ्रॉम आवर सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम सम ईयर एगो. इट वुड बी इंक्रीज, राइट. उसके बाद आता है हमारे पास इट वुड बी फॉल ऑन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3. उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 15
इसके अंदर वो बोलता है, एक अमेंडमेंट हुई थी, पहली अमेंडमेंट है जो आर्टिकल 15 के अंदर आई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल। इसके अंदर क्या बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम रिज़र्व कर दो, सभी कम्युनिटी को रिजर्व कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, स्ट्राइक आउट दैट ऑर्डर। उन्होंने कहा ये ऑर्डर नहीं हो सकता कि हम सभी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दें। रिजर्वेशन इज़ नॉट फॉर ऑल द पर्सन, इट इज़ फॉर स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज पर्सन, राइट। एक केस आया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चक्कम दोराराजम। इसमें उन्होंने कहा एक स्पेशल प्रोविज़न के साथ कुछ एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट मतलब कैसे होती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशल प्रोविज़न के साथ कुछ हमने एडवांसमेंट दी, दैट इज़ सम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा SC/BC को मिलेगी, राइट, और SC/BC को मिलेगी, जो SC थे उनको 341 मिलेगी सीट्स एक मेडिकल कॉलेज के अंदर रिजर्वेशन कोटा, और ST को मिलेगा ST को मिलेगा अंडर आर्टिकल 342 और SC को मिलेगा आर्टिकल 341 और सेक्शन 341 और 342। आई एम सॉरी फॉर दैट। केस आता है अगला MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसके अंदर इन्होंने प्रोवाइड कर दी थी, जो पहले वाला जो केस था स्टेट ऑफ मद्रास और ये इसमें मेडिकल कॉलेज ने एक अपील की थी रिजर्वेशन कोटा को लेके, तो उन्होंने कुछ परसेंटेज दिए थे कि इनको ऐसा होगा, जैसे 28% फॉर BC एंड 22% फॉर मोर BC मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड 15% फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 3% फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट। फिर उसके बाद जो ये केस आया था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इसमें ये कहा कि जो बैकवर्ड क्लास है मस्ट बी बोथ सोशली एंड एजुकेशनली, वो सोशली और एजुकेशनली बेस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कि सीधा ही तुमने उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे इसमें। नंबर 1 सोशली प्लस एजुकेशनली। नंबर 2 कास्ट कांट बी सोल डोमिनेंट टेस्ट, सिर्फ कास्ट के बेस पे हम किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, पहले उसको देखना है कि वो सोशली काम कैसे कर रहा है, ऐसे नहीं किसी गलती बंदे को जाके हम उसको रिजर्वेशन कोटा दे दें, या एजुकेशनली वो बंदा कैसा है। और 15% एज आई मेंशन अबव, 15% रिजर्वेशन शुड बी above the 50% reservation should not be exceed. Number 4 more backward classes further categorization, दोबारा से उनको दोबारा उनको कैटेगराइज करना अच्छा नहीं है, तो more further categorization is not valid at all। उसके बाद हमारे पास एक केस लो आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993। इसके अंदर उन्होंने कहा ओनली ऑन कास्ट पर हम बैकवर्ड क्लास कंसिडर कर सकते हैं, और मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी उन्होंने कहा यही वैलिड है कि बैकवर्ड, और लेकिन उन्होंने मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने ये कहा कि वैलिड है ये चीज़ कि अगर हम बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लासेस को अच्छे से प्रिसाइसली अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करके रखें। ये आया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसके बाद आई हमारे पास आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 की बारी। इसके अंदर उसने कहा जो 93rd की अमेंडमेंट है PA इमामदार केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005, उसने कहा जो भी अनएडेड इंस्टीट्यूशन हैं उनमें तो स्टेट का कोई कंट्रोल होगा ही नहीं, तभी करके एक क्लॉज को ऐड किया गया कि जिसके अंदर स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन इन अ प्राइवेट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूशन, स्पेशल प्रोविज़न, फिर कुछ एडवांसमेंट दैट इज़ अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन SC/BC प्लस SC प्लस ST, राइट। it is our article 15, that is prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of the birth. Thank you.